नकारा शब्द सुना है आपने? माने वो आदमी जो किसी काम का ना हो। आदमी तो नहीं पर एक संस्था है जिस पर ये एकदम सटीक बैठता है। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो कमीशन जिस पर लाखों नौजवानों का भविष्य टिका रहता है। मगर ये संस्था हर बार जो इसका सबसे प्रमुख काम है उसमें ऐसा फेल होती है कि लाखों युवाओं के सपने धराशायी हो जाते हैं। आज 12 सितंबर को फिर यही हुआ। एसएससी सीजीएल परीक्षा का टियर 1 आज से शुरू हुआ और पहले ही दिन परीक्षा में ऐसी ऐसी गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं कि एकदम खून खौल जाता है। कहीं सर्वर नहीं काम कर रहा, कहीं एग्जाम देर से शुरू हो रहा और एक तो कानपुर से गजबी केस आया है। सेंटर के अंदर सीट कम पड़ गई तो अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया और सबसे शर्मनाक जानते हैं क्या है? सैकड़ों किलोमीटर किसी तरह दौड़ भाग के बच्चा सेंटर पहुंचे और वहां पर्चा लटका मिले, एग्जाम ही कैंसिल हो गया है। ये सब आरोप और जो सीन निकल कर आए हैं उससे एक फिल्म का डायलॉग याद आता है जिसमें कहा गया, इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी। सच बात है और बहुत पीड़ादायक है। आखिर कब तक लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ चलेगा? एक परीक्षा करवाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है सरकार और एसएससी प्रशासन के लिए? खैर, सवाल और भी हैं। पहले आपको बता देते हैं कहां कहां से क्या क्या शिकायतें आई हैं। गुरुग्राम के एमएम पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 और भारतीय विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में पहुंचे एसएससी अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि वे सुबह 8:30 बजे से सेंटर के बाहर इंतजार करते रहे लेकिन उनकी एंट्री नहीं हुई। 9:30 बजे तक यही रहा, जिसके बाद छात्र एसएससी हाय हाय के नारे लगाने लगे, जिसके बाद सिस्टम क्रैश और सर्वर इशू का दावा कर परीक्षा रद्द कर दी। कानपुर के सेंटर से तो बड़ी ही विकट शिकायत आई। यहाँ पहले तो समय से एग्जाम शुरू नहीं हुआ, फिर बच्चों का आरोप है कि उनसे एडमिट कार्ड लेकर उनको बाहर कर दिया गया। पहले कहा गया सीट ही नहीं अवेलेबल है, फिर बाद में सर्वर डाउन होने की बात कहे बच्चों को बाहर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से शिकायत में बताया गया कि डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम नाम के सेंटर पर तकनीकी खराबी के कारण एसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द कर दी गई। यानी कहीं समय से एंट्री नहीं हुई, एंट्री हुई तो पेपर देर से शुरू हुआ। कोलकाता, चंडीगढ़, दिल्ली, बोकारो आदि कई सेंटरों से तो अभ्यर्थियों को सिर्फ पर्चे चिपके मिले, जहाँ लिखा था एग्जाम कैंसिल हो गया है, अगली तारीख जल्द मिलेगी। जाहिर सी बात है कि इन क्रियाकलापों के बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर जाना था। इन सेंटरों से लेकर सोशल मीडिया तक ये गुस्सा फूटता दिखा। बच्चों के साथ ही कई टीचर्स की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अभिनय सर ने एक्स पर लिखा कि एसएससी सीजीएल 2025 का पहला दिन, कहीं एग्जाम रद्द, कहीं घंटों की देरी, कहीं सिस्टम ही बंद। 28 लाख छात्रों का एग्जाम होना है, जो माँ बाप की उम्मीदें, अपनी नींद, अपनी जवानी सालों से दांव पर लगा कर बैठे हैं। इतना बड़ा एग्जाम और खतरनाक लापरवाही, यह है आज की निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा प्रणाली जो शायद ही अभी छात्रों का भविष्य सुनहरा कर पाए। इसके अलावा आदित्य रंजन सर ने लिखा कि सोचिए जरा, बच्चा महीनों तैयारी करे, दिन रात किताबों में सिर खपाए, फिर परीक्षा वाले दिन घर से सेंटर तक पहुंचे और यहाँ जाकर पता चले कि सिस्टम चालू नहीं है, आज एग्जाम कैंसिल है। ये आखिर परीक्षा हो रही है या मजाक चल रहा है? नीतू मैम ने एक्स पर लिखा कि एसएससी सीजीएल 2025 की शुरुआत ही असफल रही। इसके अलावा रामो सर ने भी कानपुर में सीट की कमी पर हुए सिस्टम फेल पर तीखा तंज किया। आगे बढ़ने से पहले आपको अब थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 24 अगस्त को रामलीला मैदान में शांति से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर देर शाम लाठीचार्ज कर दिया गया, क्योंकि वो पुलिस के मुताबिक नियम तोड़ रहे थे। परमिशन शाम तक की थी तो छात्र रात में कैसे रुक सकते थे, इसलिए पुलिस की लाठियां चली। कई नौजवान गंभीर रूप से घायल हुए, प्रदर्शन खत्म हो गया। पर जिस सवाल के लिए नौजवानों ने ये लाठियां खाई, वो क्या हल हुआ? नहीं। क्या इसके लिए किसी के ऊपर लाठियां चलेंगी? नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ नियम नहीं टूट रहे हैं, शायद टूट रहे हैं बच्चों के सपने, जिससे किसी को कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। तभी तो जिस जवानी को भारत का भाग्य लिखना था, वो एक आदत नौकरी के लिए दर दर भटक रही है। कभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवा रही है, कभी जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रदर्शन कर रही है और कभी रामलीला मैदान में लाठी खा रही है। इस पूरी कहानी की शुरुआत में चले तो 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम्स हुए। इन एग्जाम में बड़े पैमाने पर तकनीकी गड़बड़ियां हुई। छात्रों ने इस बात को लेकर बड़े पैमाने पर असंतोष था। छात्रों ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को दिल्ली चलो का कॉल लिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। छात्रों की 5 प्रमुख मांगे थीं। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम्स रद्द हों, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया नाम का एक मंच बने जहां छात्रों की सभी समस्याओं का समाधान हो। जिन परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी पाई गई उन्हें ब्लैकलिस्ट करना, एग्जाम करवाने वाले वेंडर एडिक्विटी का उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना। मगर यहाँ भी टीचरों से लेकर छात्रों तक डंडे चले, शिक्षकों को हिरासत में लिया गया। खैर, सिर्फ यही नहीं हुआ, मुलाकात भी हुई जिम्मेदारों से टीचर्स की। एसएससी ने इसमें
कहा कि वो इस पूरे मामले पर जांच कमेटी बैठाएगी। एसएससी एग्ज़ाम करवाने वाले वेंडर का टेंडर निरस्त किए जाने पर भी विचार कर रही थी। अगली बार एग्जाम में एआई के इस्तेमाल से भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा, ऐसा दावा किया गया। आंसर की को चैलेंज करने के लिए तो फीस में कटौती की जाएगी, ऐसा कहा गया। पर क्या हुआ, कितना हुआ, भुक्तभोगी छात्र अच्छे से जानते हैं। पर प्रमुख दो मांगे नहीं मानी गई। एक तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम्स को रद्द करने की, जिस पर एग्जाम हुए, और एग्जाम वाले वेंडर एडिक्विटी को हटाने की। वही एडिक्विटी जिसे सीबीटी करवाने का टेंडर टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस की जगह दिया गया। ऐसी कंपनी जिसका विवादों से पुराना नाता रहा है। वो एडुकेटी जिसे 2020 में डायरेक्टर जनरल टेस्टिंग ने परीक्षा करवाने संबंधी गतिविधि के लिए अयोग्य करार दिया था। पर ना जाने किसकी मेहरबानी है कि जिस संस्था को एक केंद्रीय एजेंसी ने अयोग्य करार दे दिया हो, उसे फिर भी टेंडर मिल जा रहे हैं। 2022 में इसी एडुकेटी ने मध्य प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया। इस परीक्षा में पेपर लीक और चीटिंग की शिकायतें आईं, जांच हुई और हमेशा की तरह कुछ नहीं हुआ और उसे फिर एमपीटीईटी सहित अन्य परीक्षा करवाने का ठेका दे दिया गया। 2023 में एडिक्विटी ने महाराष्ट्र में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया। इस परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा डाला, जो कि फिलहाल विचाराधीन है। इन सब आरोपों के बावजूद 2025 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम करवाने का टेंडर एडिक्विटी को दे दिया, क्योंकि उसने सबसे कम बोली लगाई थी। टीसीएस ने थोड़े ज़्यादा पैसे मांगे थे, इसलिए देश हित में फैसला लिया गया कि सरकारी पैसे को बचाना है और बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाना है। और अब इसी एडिक्विटी ने आज यानी 12 सितंबर को इतिहास रचा है, जगह जगह छात्रों की मुश्किलें बढ़ाकर। इन हालातों को देखकर जॉली एलएलबी का वो सीन याद आता है जिसमें किरदार कहता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। महीनों तैयारी में तप कर, दिन रात लाइब्रेरी में खाना पीना, नींद कुर्बान करके किताबों में सिर खपाए विद्यार्थी फिर परीक्षा वाले दिन घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली से दौलताबाद टाइप सेंटर पहुंचते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, बैठने के लिए सीट नहीं है, एग्जाम कैंसिल हो गया है, फलानी तारीख को फिर आना है। ये दर्द जो भोगेगा वही समझेगा। इस देश के आम लोग और उनके बच्चे समझेंगे। वो हुक्मरान जिम्मेदार नहीं समझेंगे जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो समझ पाते तो ये सिस्टम ऐसा ना होता। आखिर में हम जिम्मेदारों यानी मुख्य रूप से एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन, जिनकी कल एक चिट्ठी भी आई थी, इसमें उन्होंने पारदर्शी और सफल परीक्षा के इंतजामात को लेकर दावे किए थे जो धरे के धरे रह गए। उनके साथ ही मंत्री जितेंद्र सिंह से यही कहना चाहेंगे, कुछ करिए जनाब, नौजवानों को कब तक ये दुश्वारियां झेलनी पड़ेंगी, इसका जवाब दीजिए। जी हाँ, आपको देना पड़ेगा।